है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस का चैप्टर चल रहा है। वॉइस पार्ट 29 में आप पढ़ चुके हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंफिनिटिव पार्ट 1। उसमें आपको एक्टिव सेंटेंस कर लीजिए, एक्टिव वॉइस कर लीजिए, ठीक ना। यहां पर इज एम आर का प्रयोग किया गया था। ओके, बाकी सब सेम था। आज आपको इज एम आर के स्थान पर वाज आर लिखकर का प्रयोग करना है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है कि उस स्ट्रक्चर का, देखिए हमने वहां पार्ट वाइज कर लिया था, पार्ट 1 किया था तो स्ट्रक्चर 1 किया था। अब आज पार्ट 2 है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर 2 कर दिया। उसका संबंध प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टाइम से था, ठीक। उस तरह के वाक्य से फ्यूचर या प्रेजेंट टाइम के प्लान, योजना का पता चलता है कि व्यक्ति को करना क्या है। जैसे मुझे मोहन की मदद करनी है, मुझे मोहन की मदद करनी है तो वो किस स्ट्रक्चर में जाएगा? 1 में, यानी पार्ट 1 में। तो ये डन हो चुका है। तो आज का क्लास लेने के पूर्व कष्ट करके उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भाषा विज्ञान है, सीक्वेंस में चलता है, ठीक ना। वहां पर इन्फिनिटिव के बारे में काफी मैंने चर्चा किया है, विस्तृत जानकारी दिया है, तो वो चीज मैं आज रिपीट नहीं करूंगा। तो उस क्लास के बाद ही ये क्लास को आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में। तो जो मेरा सिस्टम है भैया, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा। आपको पसंद आए या न आए उसकी परवाह मैं नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप रेगुलर पढ़ते हो, सीक्वेंस में पढ़ते हो, तो ग्रामर में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो न समझ में आए और मेरे क्लास के बाद डाउट बना रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार में मैं किसी भी चीज को क्लियर कर देता हूं, बशर्ते आप सीक्वेंस में बने रहें। तो चलिए, इज एम आर के प्रयोग में स्ट्रक्चर सेम था। यहाँ पर इज एम आर था, यहाँ इन्फिनिटिव था, ऑब्जेक्ट और आज क्या हुआ, इज एम आर के स्थान पर मैंने वाज वर लिख दिया। तो जानते हैं ये बन गया स्ट्रक्चर 2। अब इसका जो संबंध है, आप वहां हमने नहीं लिखा था, मुझे याद है, इधर साइड में लिख दिया था, इन प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टाइम, मुझे इतना याद है, ठीक ना। तो आप वही चीज वहां भी लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, बहुत स्टूडेंट नोट बनाते हैं, तो आप लिख दीजिए क्या जी, इट इज रिलेटेड टू, वहां आपको लिखना है प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टाइम, परंतु यहाँ तो वाज वर लग गया, तो यहाँ क्या लिखना है, पास्ट टाइम। बस इतना ही फर्क है, पास्ट टाइम। अब दूसरा फर्क क्या है भैया, पहला जो बारीक अंतर है टाइम का, तो जो 29 पार्ट था वॉइस का, वो तो चैप्टर का पार्ट है, टॉपिक का पार्ट क्या है, पार्ट 1। तो इन्फिनिटिव पार्ट 1 में जो स्ट्रक्चर 1 मैंने दिया था, उसका संबंध प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टाइम से है। और क्या बात व्यक्त करता है, वह प्रेजेंट अथवा फ्यूचर के प्लान को व्यक्त करता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, मुझे उसकी मदद करनी है या मैं उसकी मदद करने को हूं या मैं उसकी मदद करने वाला हूं। बताइए फ्यूचर का प्लान है कि नहीं, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का प्लान, यह सेंटेंस था। अब यहां क्या भैया, यह पास्ट टाइम के ऐसे प्लान को व्यक्त करेगा जो पूर्ण नहीं होता है।
सेम सेंटेंस को अगर मैं कहता हूं कि मुझे उसकी मदद करनी है, अब इसी को मैं पास्ट टाइम में ले जाना चाहता हूं, मुझे उसकी मदद करनी थी, अर्थात पास्ट टाइम में मैंने उसकी मदद करने की योजना तो बनाई थी लेकिन कर नहीं पाया। अब न करने के पीछे जो भी कारण रहा हो, हमारी अपनी मजबूरी रही हो, कोई विघ्न या बाधा रही, नहीं कर पाया, लेकिन प्लान तो था। तो यह स्ट्रक्चर पास्ट टाइम के ऐसे प्लान को व्यक्त करता है जो पूर्ण ही नहीं होता है, जबकि पार्ट 1 प्रेजेंट आर्लिक फ्यूचर टाइम के प्लान को व्यक्त करता है जो फ्यूचर टाइम में पूर्ण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों स्ट्रक्चर का यही बारीक अंतर है। देखिए एक ही वीडियो में क्या होता है कि लोग फटाफट यहाँ इधे मार लिख दिए, इंफिनिटिव लिख दिए, है उसी में है सब घुसेड़ दिए। देखो भैया घुसेड़ दिए, मैं पूर्वांचल का हूँ, ठीक ना, भोजपुरी बोलता हूँ, तो ये सब कभी कभी मैं जान कर बोलता हूँ, ये मत समझना कि ऐसे। तो वही बात ये कहीं में जाती, अब कैसे समझेगा एक स्टूडेंट, कंफ्यूज। तो अलग अलग करो भैया, तो एक में कर देने पर टाइम का जो कंफ्यूजन आपका बना रहेगा, ठीक ना। तो केवल आपको एक्टिव से पैसिव बनाना ही नहीं सीखना है, बल्कि एक अच्छी इंग्लिश सीखना है। समझ में आई बात? तो यहाँ चलते हैं भैया। अब हुआ क्या, वहां भी इंफिनिटिव को आपने किसमें चेंज कर दिया। देखिए ये इंफिनिटिव का एक्टिव फॉर्म है। क्या है? एक्टिव फॉर्म है। क्या है? एक्टिव फॉर्म। इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप जानते ही हो। अब इसके स्थान पर मैं लिख सकता था पैसिव फॉर्म, लेकिन पैसिव फॉर्म में लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पैसिव फॉर्म होता क्या। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये क्या है, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, बोलिए। तो इसी 2+ फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया जाता है किस रूप में, देखिए इस रूप में, ठीक। अब इस रूप में आप चेंज कर रहे हो तो ये बन गया क्या जी, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटी। क्या है? ऑफ इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तो मैं लिखा ही हूं, तो दोबारा इंफिनिटी लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा। क्या भैया? पैसिव, ठीक ना, फॉर्म ऑफ इंफिनिटी। तो आपने क्या किया, ठीक है, उस क्लास में मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन मैं किया हूँ, थोड़ा सा कष्ट करके उसको पढ़ लीजिएगा, फिर भी यहाँ थोड़ा हिंट दे देगा। आपने क्या किया, यहाँ पर 2+ है, थोड़ा एक कलर में हो गया है, इसको दूसरा कलर चढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए भाई देखिए, यहाँ पर 2+ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यह है। तो किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पूर्व अगर आप तो लगाते हो तो वो इंफिनिटिव कहलाता है, सीधा सीधा बात। चलो उसमें आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ दिया। सवाल ये उठता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आया कहाँ से। देख लीजिए, ये जो इंफिनिटिव में जो फर्स्ट फॉर्म है, ये देख रहे हैं ना, है? यही फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। क्या बन गया? यह फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया। ओके, इजी तरीका। अब ये 2 बचे ना, तो 2 को हमने यहाँ उतार दिया, इसमें एडिशनल वर्ब बी जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप प्लस लगा सकते हो, 2+ भी कर सकते हो, कर दिया। तो ये भी क्या है भैया,
जानते हैं? तो ये बी है बेयर इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा, बेयर इन्फिनिटी। आप बेयर इन्फिनिटी कहो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहो, बेयर इन्फिनिटी अथवा वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म कहो। अब बताओ यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहो या बेयर इन्फिनिटिव कहो। तो जब भी तुम बेयर इन्फिनिटिव में टू लगाओगे तो इन्फिनिटिव कहा जाएगा और हटाओगे तो बेयर इन्फिनिटिव का। तो यहाँ पर कहना ठीक नहीं है, ठीक, ओके। यहाँ मैंने अलग अलग लिखा है इसलिए लिख दिया। अब देखो तो जब ये हुआ बेयर इन्फिनिटिव, इसमें हमने टू लगाया तो ये जो पोर्शन है इन्फिनिटिव बन गया। क्या बन गया? इन्फिनिटिव। बढ़िया से समझ लेना। तो कभी जिंदगी में इसका पैसिव फॉर्म मिस नहीं कर सकते हो। तो एक न्यू इन्फिनिटिव हमने बना दिया टू बी, और जो इन्फिनिटिव का फर्स्ट फॉर्म था उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करके जोड़ दिया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। बस सीरीज। तो एडिशनल वर्ब क्या आया? इस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच एक और फर्स्ट फॉर्म डाल दो। वो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया? बी होगा। इसको थर्ड फॉर्म में बदल दो। तो यहाँ पर सदैव बी होगा और कोई क्रिया नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पर क्या होगा? क्रिया चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगी। यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब रहेगी। क्यों एक्शन वर्ब भैया? क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा है। क्या लगा है? ऑब्जेक्ट लगा है। अब हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को बोलो, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया भैया? समझ लेना, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया, तभी तो समझोगे। अब चलो, और इस सब्जेक्ट को हमने बाई एजेंट बना दिया, इसको रेड से कर दिया, यानी एजेंट बना दिया। तो एजेंट के पहले बाई तो लगभग करेगा, अरे बाई प्लस एजेंट कर दिया। बस सिंपल सा चीज है, नियम पूरा ना। तो समझ गए कि नहीं? अब इसको हिंट में लिख लेंगे। पार्ट 1 में मैं लिखाया हूं क्या? सब्जेक्ट ऑफ, मैं बोल दे रहा हूं, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस चेंजेस इनटू बाई प्लस एजेंट। क्या नोट करेंगे? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस चेंजेस इनटू बाई प्लस एजेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस चेंजेस इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। ये चीज आपको नोट करना होगा। इसके पहले वाले क्लास में मैंने नोट किया था। तो अगर पहला क्लास समझ चुके हैं तो इसको समझने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सीधा एग्जाम्पल में आता है। चलिए भाई, हम कहते हैं कि आई, ये एक्टिव है, आई एम टू हेल्प हिम। तो 3 मीनिंग बताया था। मैं उसकी मदद करने वाला हूं या करने को हूं, 2 मीनिंग ये हो गई। मैं उसकी मदद करने वाला हूं लिख लीजिए, करने को हूं लिख लीजिए, मुझे उसकी मदद करनी है ये लिख लीजिए। ऑर्डरिंग का चक्कर नहीं, चाहे जो पहले लिखो बाद में लिखो, ठीक है? अब चलो, अब इसका पैसिव बनाओगे। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भैया? ये है स्ट्रक्चर। देखिए, संभव नहीं था सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस शब्द को हटा दें। आप चाहे तो इसको न भी लिखो, क्या दिक्कत है?
स्ट्रक्चर लिख करके चलो। तो ये है 1 यानी पहले का क्लास, इसके पहले वाला क्लास। तो सीक्वेंस में आप पढ़ो। अब इसका पैसिव बना रहे हो, जब तक इसको नहीं समझोगे तो आज का क्लास कैसे समझोगे। ये देखो सब्जेक्ट है, ये एम है, ये इन्फिनिटिव है, ये क्या भैया इन्फिनिटिव है, यहाँ इन्फिनिटिव हमने, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। अब पैसिव जब हम बनाएंगे, ठीक ना, तो क्या करना होगा हमको, पैसिव जब हम बनाएंगे भैया तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देना। तो क्या किया, ही कर दिया। तो केस बदलना तो आप जान ही गए हैं। कब 30वां दिन है आज भाई, इसका ही तो पुरानी बात हो गई ना, शुरू से पढ़िए। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ोगे पक्का डिसलाइक करोगे, हैं? चलो चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, ये तो चलता रहे। अब यहाँ पर ही के लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, लगेगा। टू हेल्प है, देखिए तो टू हेल्प में ये फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, बोलिए, यह क्या है फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म को आपको चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म। क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म में बेहिचक। तो हमने कर दिया, क्या कर दिया भैया, इसको चेंज कर दिया, किसमें, थर्ड फॉर्म में। लीजिए कर दिया। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा कंफ्यूजन है, कुछ तो नहीं, थर्ड फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, इससे ये बना दिया, ठीक। और टू को क्या किया कि जो का उतार दिया, फिर इसमें एक एडिशनल वर्ड बी लिया के बैठा दिया। अब यह तीनों मिल करके देखिए, वास्तविकता है कि थर्ड फॉर्म हो गया। अब यह पैसिव फॉर्म कहा गया, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। तो बताइए, केवल थर्ड फॉर्म रहेगा तभी आप इन्फिनिटिव कहोगे, नहीं कह सकते। थर्ड फॉर्म के पहले जब तक इन्फिनिटिव नहीं लगा रहेगा तब तक आप इन्फिनिटिव नहीं कह सकते। अब चलो, और इन्फिनिटिव के साथ जब तक थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहेगा तब तक पैसिव फॉर्म नहीं कह सकते हो। तो बोलो, ये इन्फिनिटिव है कि नहीं है, हुआ। हेडिंग क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। ओके, तो टेंस के अकॉर्डिंग तो पढ़ ही चुके हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हो, ठीक ना। अब इन्फिनिटिव का ही पैसिव फॉर्म आपको बनाना है। तो इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म तभी संभव है जब हम इन्फिनिटिव के बाद थर्ड फॉर्म लाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि वह थर्ड फॉर्म किसी दूसरी क्रिया का नहीं होगा, अनदर वर्ब का नहीं होगा। इस सेंटेंस में जो प्रयुक्त है एक्शन वर्ब, बोलिए एक्शन वर्ब का मतलब ट्रांसिटिव वर्ब। एक्शन वर्ब में क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब। तो जो ट्रांसिटिव वर्ब यहाँ प्रयुक्त है उसी का थर्ड फॉर्म बनाना है आपको, तो बना दिया। बोलिए, तो यह इन्फिनिटिव हुआ और इसी में हमने थर्ड फॉर्म जोड़ा, तो अलग से नहीं। अब सिंपल नियम होता है, किसी भी सेंटेंस का आप पैसिव फॉर्म बनाते हो तो मेन वर्ब का ही थर्ड फॉर्म बनाते हो और उसके पूर्व कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। तो वह हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एडिशनल होता है। वही प्रक्रिया यहाँ भी चल रही है, थोड़ा सा घुमा करके। इन्फिनिटिव में मेन वर्ब ये है, बोलो है कि नहीं। इन्फिनिटिव का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वही मेन वर्ब होगा और इसमें प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, तभी तो इसका नाम पड़ा है इन्फिनिटिव। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दिया सीधा सीधा, और एडिशनल वर्ब
क्या लगा दिया जी, बी लगा दिया। अब सवाल ये उठता है क्या यह हेल्पिंग वर्ब है? नो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? अरे भाई सेंटेंस का मेन वर्ब तो यह है, सेंटेंस का मेन वर्ब तो यह है जो लिंकिंग वर्ब है। तो इसके लिए क्या करोगे, थोड़ा वर्ब का चैप्टर पढ़ो मेरा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, पढ़ना तो पड़ेगा। मेरा क्लास समझने के लिए इसके पूर्व की चीजों को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और देखो कंपटीशन कोई छुई मुई मंत्र से नहीं चलता है कि छू गिली 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 जो है कबूतर का गहरी बना दिए, क्या बना दिए, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, समझे। तो जी जो भी टीचर इस तरह से पढ़ाता है छू गिली गिली 3 मिनट में हम ये कर देंगे, वो आपको मूर्ख बनाता है। तो हम तो यही कहेंगे क्या जी, क्या कहेंगे, डोंट बी फूल, नहीं आप मूर्ख मत बनिए, ठीक है ना। डोंट बी अ फूल सिंगुलर में, और डोंट बी फूल्स तो यहाँ तो सिंगुलर में ही बोला जाएगा। तो फूल और पुलिस का अंतर भी आपको जानना चाहिए। फूल क्या है, नाउन है, पुलिस क्या है, एडजेक्टिव है। तो डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। अब इसी स्ट्रक्चर को, यानी जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ सेट कर दिए, तो सेम एग्जाम्पल को भी सेट कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुई, मैं उसकी मदद करने वाला हूं। यहां भी इनकम्प्लीट है। आई को हमने क्या किया, एजेंट बनाया, तो केस बदलेगी, एजेंट की केस किस में रहेगी, ऑब्जेक्टिव में, बाई। अब मीनिंग निकालिए, मैं उसकी मदद करने को हूं, करने वाला हूं, और क्या जी, मुझे उसकी मदद करनी है। 3 मीनिंग इसमें होगी एक्टिव की। क्या पैसिव में भी तीनों मीनिंग होगी? तो नो, तीनों नहीं होगी। कल वाले क्लास में, यानी इसके पिछले वाले क्लास में मैंने चर्चा किया है। देखिए, मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी है, तो कौन सा एक्टिव वाली हिंदी आ रही है, बोलिए कौन सा आ रहा है? एक्टिव में 3 हमने मीनिंग बताया, मैं उसकी मदद करने को हूँ, मैं उसकी मदद करने वाला हूँ, और मुझे उसकी मदद करनी है। तो जो मुझे उसकी मदद करनी है, इसी का पैसिव वॉइस में हिंदी बनेगी क्या जी, मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी है। अब सेम सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि वाज लगा देते हैं। चलिए, तो कल का क्लास अगर आप समझ लिए हो तो आज वाले में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या क्या भैया, वाज कर दिया। अब क्या हुआ, मैं उसकी मदद करने वाला था, करने को था, मुझे उसकी मदद करनी थी। बोलो किया नहीं। पास्ट टाइम में प्लान तो मैंने किया था, लेकिन मौके पर नहीं पहुंच पाया, या मदद करने में कोई विघ्न आ गया, मैं नहीं कर सका। यहाँ पर काम होगा ही नहीं पास्ट टाइम में, या ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा एक्टिव का। तो क्या हुआ जी, मीनिंग वही होगी सेम पैटर्न पर। वहां क्या था, एम में मैं उसकी मदद करने को हूं, अब क्या हो गया, मैं उसकी मदद करने को था, मैं उसकी मदद करने वाला हूं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैं उसकी मदद करने वाला था, अब मुझे उसकी मदद करनी है। अब यहां क्या हो जाएगा, मुझे उसकी मदद करनी थी। अब चलो यहाँ क्या है, हमने नहीं बताया, मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी है, की जानी है, बनीस था। तो अब हमने वाज कर दिया। क्या कर दिया भैया, वाज कर दिया, ठीक है।
मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी थी। तो चाहे एक्टिव में कहो चाहे पैसिव में, मदद नहीं हो पाई। बस तो एक एग्जाम्पल लो, चाहे 10 लो 20 लो, चीज तो वही रहेगी। अब इसमें सवाल ये उठता है, यह स्ट्रक्चर 2 बन गया। क्या बन गया भैया? स्ट्रक्चर 2 बन गया। ओके, अदर वर्ड जोड़ सकते हो। कहीं मुझे संकट में उसे उसकी मदद करनी थी या करने वाला था। अब इसमें अगर आप जोड़ दिए इन ट्रबल, क्या जोड़ दिए जी? इन ट्रबल, एक वर्ड जोड़ दिए, तो ये अदर वर्ड्स हो गया। कहीं मुझे संकट में उसकी मदद करनी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया, ये भाव दे रहा है, तो इन ट्रबल इसमें बढ़ जाएगा। क्या भैया? नहीं तो आप कहोगे कि गुरुजी अदर वर्ड्स तो लिखते हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, ठीक ना? तो 2 बार लिख लो इसको। तो आज का क्लास यहीं तक। अब अगले क्लास में आप क्या पढ़ोगे? सेम स्ट्रक्चर में हायरार्किक है आएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।